हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो रहने वाली है ये सोशल साइंस से रिलेटेड रहेगी। क्लास 6 की फाइनल टर्म के रिगार्डिंग रहेगी। आप जैसा कि जानते हैं कि आपके जो हैं 50-50 नंबर के जो है प्रोजेक्ट हो रहे हैं, असाइनमेंट कोई असेसमेंट जो भी आप कह रहे हैं, तो इसमें हम एसएसटी का डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने संस्कृत की और भी सब्जेक्ट की वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया टिक द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इनमें आपको सही बताना है जो सही है। पहला में बोला गया द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज। जो पृथ्वी है उसका जुड़वा, मतलब पृथ्वी जैसा जो है वो प्लैनेट किसको कहा जाता है? जुपिटर को, सैटर्न को, मरकरी को या वीनस को? तो इसका आंसर जो है वो वीनस है। ठीक है, इसका पहले का आंसर 4 है। ठीक है, आप पहले खुद ट्राई करना फिर मैच करना। ठीक है, क्योंकि आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे तो उसी के रिगार्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, ज्योग्राफी में पहला लेसन देखेंगे वही वाला है ये। फिर विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। आपको बताना है ये सूरज है ना, इसके पास में तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो तीसरे नंबर पर आता है अर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थ। क्लियर हो गया? तो आप क्या करेंगे, जब ये उतारेंगे ये 4 ऑप्शन लिखेंगे तो आपको टिक मार देना है, या आप क्या कर सकते हैं इस पर बॉक्स बना के इस पर टिक मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ। ये जितने भी प्लैनेट होते हैं ना जो सूरज के चारों चक्कर लगाते हैं, तो वो किस तरीके से लगाते हैं? सर्कुलर पाथ में लगाते हैं, रेक्टेंगुलर पाथ में लगाते हैं, इलोंगेट पाथ में लगाते हैं, या नन ऑफ द एबव में लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो थर्ड है। ठीक है, इलोंगेटेड पाथ में लगाते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? देखो मैं इस पर भी सर्कल मार रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न ना हो। फिर नेक्स्ट है द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द। जो आप देखोगे आसमान में एक तारा होता है, ठीक है, वो स्थिर दिखाई देता है, वो कौन सी डायरेक्शन को बताता है? साउथ को, नॉर्थ को, ईस्ट को या वेस्ट को? तो डियर वो दिखाता है आपका नॉर्थ को। ठीक है, ठीक है, तो डी का है आपका सेकंड, नॉर्थ। फिर नेक्स्ट है द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कोल्ड। ये कह रहे थे सूरज है, जो मून है, और जितने भी ऑब्जेक्ट जो रात के अंधेरे में आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है, स्टार कहा जाता है, फुल मून कहा जाता है, पोल स्टार कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। और एक बार जियोग्राफी का पहले चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से, फिर ये करना, बाकी फिर मैच कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका मैचिंग का है। तो पहला मैंने आपको बता दिया, सेकंड में आपसे बोला गया है कि आपको मैच करना है। ये आपकी हिस्ट्री में है। ठीक है, हिस्ट्री का जब आप लास्ट चैप्टर निकालेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ना है। जो बच्चे ईमानदार मेहनती हैं अच्छे से कर लेना। ठीक है, और कॉपी पेस्ट करने का काम मत करना खाली। ठीक है, स्तूप, स्तूप क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 5 चाहिए, तो 5 में आपको बताना है। तो पहले मैं बताता हूँ। देखो, प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डायटी इज इंस्टॉल्ड। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों जहाँ पर देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है ना, उसे गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, तो इसका तो आंसर ये हो गया। और माउंड जो है ना, माउंड, माउंड का मतलब होता है, तो माउंड जो होता है बच्चों वो होता है आपका स्तूप। ठीक है, और ये समझ में आ गया। फिर ये शिखर है। ठीक है, शिखर को टावर कहा जाता है। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? और जो मंडप है ना, मंडप, मंडप का मतलब होता है आपका जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, प्लेस इन द टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल्स। ठीक है, उसके बाद जो है गर्भगृह, तो मैंने आपको बता दिया जहाँ पर देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है जगह पर। और प्रदक्षिणा का मतलब होता है उसका चक्कर लगाना। ठीक है, जैसे ये चीज़ है तो इसका चक्कर लगा रहे हैं हम, तो ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मैचिंग? और आप मैचिंग करके भी कर सकते हो, आंसर सामने भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब हमारे ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन हैं।
यहाँ बोला गया मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट हल्लूर, ठीक है, हल्लूर में जो है वो मिलेट्स पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पीपल इन बुर्ज होम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस। ये कह रहा है जो बुर्ज जो होम है ना, वहाँ पे जो लोग हैं वो आयताकार घरों में रहते हैं, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये हिस्ट्री का है चैप्टर, आप देखना, ठीक है, फॉल्स। नेक्स्ट है आपका चिरौंद इज अ साइट इन कश्मीर। ये कह रहा है चिरौंद जो है वो कश्मीर में है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। जब आप हिस्ट्री की बुक में देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा चिरौंद कहाँ पर है, ठीक है, और बुर्ज होम कहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है, तो ये भी आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ये जो जेडाइट है फाउंड इन दोआजली हेडिंग में हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम चाइना। ये कह रहा है कि जेडाइट जो दोआजली हेडिंग में मिला है चीन से लाया गया होगा, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये ट्रू है, इसका आंसर TRUE ट्रू, ठीक है। आप ये लिख कर ट्रू लिख देंगे और फॉल्स वाला फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। और जो लास्ट है ब्लैक ग्राम हैव बीन फाउंड एट पियामपल्ली, तो ये कह रहा है कि जो पियामपल्ली है वहाँ पर ब्लैक ग्राम जो है वो पाए गए हैं, ठीक है, तो ये है आपका फॉल्स, ठीक है। और इस तरीके से मैंने आपको ये ट्रू फॉल्स भी करवा दिए। अब हमारा है चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हमें फिर इसमें से चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है। ये कह रहा है रिंग वेल्स वर यूज फॉर, जो रिंग वेल्स है ना वो किस लिए यूज़ होती थी, बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लॉथ के लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए, तो इसका आंसर है ड्रेनेज, ठीक है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है पंच मार्क्ड कोइंस वर मेड ऑफ, जो पंच मार्क्ड कोइंस थे ना वो किसके बने थे, तो वो बने थे DSM सिल्वर के, ठीक है। फिर मथुरा वाज एन इम्पोर्टेड विलेज, जो मथुरा है ना वो इम्पोर्टेड विलेज था, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेड था, ओल्ड के लिए, रिलीजियस सेंटर के लिए, फॉरेस्ट एरिया के लिए, या नन ऑफ द अबव के लिए, तो इसका जो आंसर है ना वो है आपका रिलीजियस सेंटर के लिए, ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है श्रेणीज वर एसोसिएटेड ऑफ, देखो श्रेणीज मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो वो किससे जुड़ी हुई थी श्रेणीज, ठीक है, वो आपको बताना है। तो आपको बताना वो रूलर से जुड़ी थी, क्राफ्ट पर्सन से जुड़ी थी, या फार्मर से जुड़ी थी, या हर्डर से जुड़ी थी, तो इसका आंसर जो है ना डियर स्टूडेंट वो है क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, ये इसका सेकंड आंसर है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है द फॉलोइंग स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स आर शोन ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ये कह रहा है ये जो स्टेट्स हैं उनकी जो कैपिटल है ना वो आपको मैप में शोन की गई है, मतलब आपको मैप बनाना है, ठीक है, ये मैप लगा कर इसमें सब कुछ लिखना है, स्टेट और उसकी कैपिटल, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखो फटाफट, देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप जब आंसर करेंगे ना तो स्टेट और कैपिटल लिख देना, उसके बाद मैप भी लगाना पड़ेगा। मैं एक एक पढ़ देता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, LUCKNOW, ये NOW है, ठीक है। और राजस्थान की जयपुर है, JAIPUR। मध्य प्रदेश की है भोपाल, BHOPAL। गुजरात की गांधीनगर, GANDHINAGAR, ठीक है। और असम की है दिसपुर, DISPUR। केरल की जो है वो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, THIRUVANANTHAPURAM, ठीक है। कर्नाटका की है बेंगलुरु, BENGALURU, ठीक है। मिज़ोरम की AIZAWL है, ठीक है, ठीक है, जो आइज वॉल होती है, ठीक है, ठीक है, आइजॉल जो है। और सिक्किम की जो है गैंगटोक, GANGTOK। और नागालैंड की कोहिमा, KOHIMA, ठीक है। नाग आ गया, नाग है कोई माँ बचा लो, ठीक है, याद करने का तरीका, ठीक है। तो अब इसका मैप देख लो, आपको मैप लगाना पड़ेगा अपनी इस आंसर के साथ, ठीक है। चलो देखो, अब जो मैप है ना, ये मैं आपको मैप तो दिखा रहा हूँ, आप जब मैप खरीद के लाएंगे तो जो जो आ रहे हैं ना वो आप इसमें
स्टेट और कैपिटल लिखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का ये देखो आप, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। तो जो है ना वो सारे इसमें से आपको देखने हैं, ठीक है। तो जैसे केरल का देखिए, ये रहा तिरुवनंतपुरम, ठीक है। जो है ना मैं सारा आपको एक बार दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यूपी का स्टार्ट करते हैं, जो आप अपने मैप में लगाएंगे, ठीक है। सारा नहीं लगाना आपको, जो 10 पूछे हैं वो बताना है, मैप में भरेंगे। पहला एक आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसकी राजधानी लखनऊ भर देंगे, ये वाला, ठीक है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, ये वाला, ठीक है, जिसकी राजधानी जयपुर है। तीसरा है मध्य प्रदेश, ये रहा भोपाल। चौथे नंबर पर गुजरात है, ये रहा गांधीनगर, ठीक है। और फिर उसके बाद आसाम है, ठीक है। आसाम आपका जो है यहाँ पर ये रहा, ठीक है, ये ग्रीन वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ध्यान से, ओके। उसके बाद आपका केरल है, हम नीचे चले जाओ सबसे, ये रहा केरल, ठीक है, और नीचे राजधानी लिखी है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और फिर कर्नाटक पर आ जाओ, कर्नाटक आपका ये रहा, ठीक है, ये कर्नाटक है, ये इसकी राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। और मिजोरम पर आ जाओ, इधर की साइड है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे ऑरेंज में, ठीक है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद आप मिजोरम देख लेंगे तो मिजोरम के बाद आपको सिक्किम दिखाई देगा, ठीक है, सिक्किम आप जानते ही, ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपको नागालैंड देखना है, नागालैंड आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये रहा नागालैंड, ठीक है, ये ब्लू कलर में। तो मैंने सारे दिखा दिए, और ये आपको मैप में केवल 10 बनाने हैं, ठीक है। पूरा मैप आप खरीद के लाएंगे और भर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन, राइट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 मार्क्स का है। इंडिया का जो प्रीएम्बल है ना वो आपको पूरा लिखना है, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा कि क्या होता है प्रीएम्बल, ठीक है। देखिए ये आपको पूरा प्रीएम्बल उतारना पड़ेगा, ये पूरा सेम आप अपनी इंग्लिश मीडियम की किसी भी गवर्नमेंट स्कूल की बुक में देखेंगे ना, ये आपको पूरा सेम लिखा हुआ मिलेगा। ये आपको पूरा नोट करना है, 5 मार्क्स का, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात? तो इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। और हमारे देश का जो है ना कि जो इंट्रोडक्शन है कि हमारे देश की क्या खास बात है, वो है सब ये, ठीक है। तो समझ में आ गया, अब ये नोट कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके आपको फंक्शन लिखने हैं, 5 मार्क्स का है ये, ठीक है। तो इसका आंसर देखो आप, देखिए कोई से भी आप 5 लिख देना इसमें से, ठीक है, 5 लिख देना कोई से भी फंक्शन में, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। एक बार मैं पढ़ के भी बता देता हूँ, ठीक है, आपको मतलब भी बता देता हूँ, ठीक है। प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू पीपल लिविंग इन द सिटी। मतलब जो भी शहर के अंदर रह रहे हैं उनको साफ पानी उपलब्ध करवाना। एंश्योरिंग रोड एंड ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड, मतलब ये बनाए रखना ये बात को कि भाई सड़क और जो ब्रिज है वो पूरी तरह से बने हुए सही है। एंश्योरिंग हाउस आर बिल्ड अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज एंड सीवर लेआउट, और जितने भी घर बन रहे हैं वो ड्रेनेज और सीवर लेआउट के तरीके से बन रहे हैं, मतलब सारा पानी बाहर निकले किस तरीके से और आसपास के लोगों को दिक्कत ना हो। सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है। बिल्डिंग को जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसको रेगुलेट करे। फायर सर्विस जो इमरजेंसी में होती है वो प्रोवाइड करे। स्लम एरिया है उसको अपग्रेड करे, उसको अच्छा करे। स्ट्रीट लाइट जो डैमेज हो जाती है उसको अच्छा करे, रिपेयर करे, ठीक है। बहुत सारे हैं, कोई भी लिख देना 5। अब उसके बाद 7वें क्वेश्चन के बाद हमारे ये छोटे छोटे 5 क्वेश्चन हैं। पहला है हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। जो प्लैनेट है ना वो तारों से कैसे अलग होता है, तो आंसर सुनिए। तो देखिए आप बता सकते हैं कि जो स्टार्स हैं उनकी खुद की लाइट होती है, जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। स्टार जो तो ट्विंकल करते हैं रात को, प्लैनेट जो है ट्विंकल नहीं करते रात को, ठीक है। स्टार्स अपीयर्स एज पॉइंट ऑब्जेक्ट एज दे आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ एज कम्पेयर टू द प्लैनेट, ठीक है। जो स्टार्स होते हैं वो पॉइंट की तरह नजर आते हैं, वो धरती से बहुत दूर होते हैं, जबकि प्लैनेट्स जो होते हैं वो डिस्क की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि वो धरती के पास में होते हैं। कोई से भी आप इसमें से 2 कर लेना, ठीक है, 2 इसमें से 2 इसमें से, ठीक है। और स्टार का बहुत हाई टेम्परेचर होता है जबकि प्लैनेट का टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मैं इसमें 2 ही पढ़ दिया मैंने, ठीक है, 2 3। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन बाय द सोलर सिस्टम। अब आप आंसर सुनिए। द कलेक्शन of 8 planets and their moons in orbit round the sun together with smaller bodies in the form of asteroids, meteoroids and comets, ठीक है, is called solar system, ठीक है।
आप आगे लिख देंगे इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब सूरज की दूरी के अनुसार आपको लाइन से बताना है कौन कौन से प्लैनेट आते हैं। ठीक है, तो फटाफट आंसर देखो। तो इसका आंसर है द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम्स आर इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को जो है यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। ठीक है, सुनिए आंसर। अब आप आंसर सुनिए। फेवरेबल कंडीशंस फॉर लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। जो कंडीशन जीवन जीने के लिए जरूरी है वो केवल अर्थ पर पाई जाती है। अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ना धरती ज़रा गर्म है ना ज़रा ठंडी है। वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट हेयर। यहाँ पर पानी भी है और हवा भी है। विच आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एयर कंटेन्स एसेंशियल गैसेज फॉर लाइफ। एयर जो है ना उसके अंदर एसेंशियल गैसेज है जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे ऑक्सीजन। फॉर दिस रीज़न अर्थ इज़ द मोस्ट अमेजिंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसलिए अर्थ को जो मोस्ट अमेजिंग सिस्टम कहते हैं सोलर सिस्टम में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट और ये लास्ट है वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें मून का केवल एक ही फेस क्यों दिखाई देता है। आंसर सुनिए। वन रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ टेक्स अराउंड 27 डेज। मतलब जब एक चंद्रमा चक्कर लगाता है वो 27 डेज में लगाता है अर्थ का। इंसिडेंटली द मून्स रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस आल्सो टेक नियरली द सेम टाइम। और इस तरीके से जो मून है वो भी इतना ही लगभग टाइम लेता है अपने एक्सिस पर जो वो रोटेट करता है। वन डे ऑफ द मून इज इक्वल टू 27 अर्थ डेज। जो वन डे है ना उसका 27 अर्थ डे के बराबर होता है। ठीक है, सो ओनली वन साइड ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। इसलिए केवल एक ही साइड हमें दिखाई देती है मून से। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरा असेसमेंट करवा दिया। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, इतनी मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।